आइए आगे प्रोसीड करते हैं। फोर्थ नंबर का देखते हैं, रिक्रूडेशंस। एक बार फिर से प्रोनाउंसिएट करते हैं, रिक्रूडेशंस। माफ़ी चाहूँगा, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था पहली स्लाइड में। दूसरा देखिए, फोर्थ नंबर का हम लोग 3 कर चुके थे, फोर्थ नंबर का देख रहे हैं, रिक्रूडेशंस हो जाएगा। रिक्रूडेशंस का मतलब कि रिटर्न ऑफ समथिंग, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बार बार घटित हो, एक टाइम पीरियड के बाद बार बार घटित हो। कुछ दिन हुई, शांत हो गई, कुछ दिन हुई, शांत हो गई, कुछ दिन हुई, शांत हो, ऐसे ही, तो उसे बोलते हैं रिक्रूडेशंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन है, रिक्रूडेशंस। और रिटर्न ऑफ समथिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी और अबैटमेंट, मतलब किसी एक टाइम पीरियड के बाद फिर से उत्पन्न होना, उसे रिक्रूडेशंस बोलेंगे। सही से प्रोनाउंसिएट करिएगा, रिक्रूडेशंस। कई बार नेगेटिव वे में इसे यूज किया जाता है। रिकरेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा, रिसर्जेंस सिनोनिम हो जाएगा, रिससिटेशन सिनोनिम हो जाएगा, रिजॉइंडर हो जाएगा, रेस्टिट्यूशन हो जाएगा, रिजुविनेशन हो जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा। आप लाइसेंस का रिन्यूअल कराते हो ना, उसी टाइप से आपका रिक्रूडेशंस हो जाएगा। तो अब ये मत कहिएगा कि रिन्यूअल रिक्रूडेशंस नेगेटिव है तो रिन्यूअल भी नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, वी हैव बोर्न। अब देखो मैंने बोर्न के नीचे अंडरलाइन कर रखा है। अब देखो यहाँ पर ये बोर्न जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बोर्न यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें समझने के लिए हमने लिख दिया रखा है, बियर की फॉर्म है ये, बियर, बोर्न, बोर, बोर्न। अब इसे ध्यान रखिएगा कि बियर, बोर, बोर्न, बोर्न। अब इसके दो, जैसे बियर हो गया फर्स्ट फॉर्म हो गई, बोर सेकंड फॉर्म हो गई। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म तो इनकी दोनों सेम हो गई, लेकिन थर्ड फॉर्म में डिफरेंस आ जाता है। BORN इसका मतलब होता है पैदा करना, जन्मित करना, और BORNE इसका मतलब होता है सहन करना, पुट अप विथ जिसे बोलते हैं। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, कई बार आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी मैं जैसे इससे पहले अभी स्टेनो का पेपर करा रहा था 2020 वाले में, उसमें भी ये वर्ड आया था, और इसमें से कई वर्ड आए हैं। तो इस संदेश को देखिए, जैसे अभी ये संदेश को मैं एग्जाम्पल पढ़ने में मुझे याद आ गया कि 2-3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ, जो कायरानापूर्ण हरकत किया है टेररिज्म ने, आतंकवादियों ने, पीठ पीछे छोड़ा भोंका हमारे सैनिकों के। अगर दम है तो सामने आके लड़ें, ऐसा खोपड़ी पे छेद करेंगे कि उनकी 7 पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी। लेकिन दम नहीं है सामने से आके लड़ने के लिए ना, सिर्फ कायर हैं, और कायरता की तरह लड़ते हैं, मारते हैं। अगर दम है तो सामने आके लड़ें, वो है नहीं। क्या कहा जाए। चलिए संदेश को देखते हैं। वी हैव बोर्न द, अब देखो, डायस ऑफ टेररिज्म, हमने टेररिज्म को बहुत सहा है। एनफ ऑफ, बट वी विल नॉट स्टैंड इट एनी मोर, लेकिन अब हम नहीं सहेंगे। बहुत सहा है बार बार, अब नहीं सहेंगे अब की बार। अब तो ईंट का जवाब ईंट से ही देना होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी टेररिस्ट मिले उसे ऐसा मार मारो, ऐसा मार मारो कि उसकी याद आ जाए, उसके से ना करने से पहले जो टेररिज्म स्पॉन्सर्ड कंट्रीज़ हैं वो भी दहल जाएँ। संदेश को देखिएगा जैसे खैर, वी हैव बोर्न द डायस ऑफ टेररिज्म, हमने बहुत सहा है टेररिज्म, यानी कि वी हैव बोर्न द डायस ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म ने बहुत सहा है। अब क्या सहा है टेररिज्म का? रिक्रूडेशंस, बार बार होना टेररिज्म का बहुत सहा है, अब नहीं सहेंगे अब की बार, अब नहीं सहेंगे और इससे ज़्यादा। तो इस सेंटेंस को समझिएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर एक बियर बोर्न के बारे में एग्जाम्पल भी दे रखा है, जो BORN जो है, ये इसका मतलब होता है पैदा करना। ये बेसिकली पैसिव वॉइस में ही यूज होता है। रोहन वाज बोर्न इन एन इंडिजन फैमिली। इंडिजन का मतलब क्या होता है? गरीब, गरीब फैमिली। जैसे रोहन किसी का नाम हो तो बुरा मत मानिएगा, मैं तो एग्जाम्पल के रूप में ऐसे लिया है। रोहन वाज बोर्न इन एन इंडिजन फैमिली। अब जैसे सहन के बारे में लिखा है, आई हैव बोर्न यू एनफ, मैंने आपको बहुत सहा, बट आई विल नॉट वेयर यू एनी मोर, लेकिन अब नहीं सहेंगे आपको। मतलब हमने आपकी हरकतें, आपकी जो भी चीज़ें हैं, मैंने बहुत सहा है, लेकिन अब नहीं सहेंगे आपको। तो आप इसे डेली यूज़ में, बोलने में भी यूज करें। आगे बढ़ते हैं नई स्लाइड पे। अगली स्लाइड है जो हमारा वो है, पहला वर्ड जो इसका है वो मैकिनेशन है। सही से प्रोनाउंसिएट करिएगा, मैकिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? साजिश। कोई भी साजिश आप रचते हो ना, वो आप रचते हो, कोई भी रचे, वो मैकिनेशन होता है। जैसे अभी षड्यंत्र रचा है लोगों ने, आतंकवादियों ने मैकिनेशन किया है, इन्होंने कायरनापूर्ण हरकत की है। दम है तो सामने से आके लड़े, तो मैकिनेशन होता है। मैकिनेशन मीन्स होता है साजिश। नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में याद रखिएगा। मैकिनेशन सही से प्रोनाउंसिएट करिएगा। याद करने का तरीका मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप उस वर्ड को इमेज छाप लीजिए अपने दिमाग में। मैकिनेशन याद रहेगा, कायरतापूर्ण आपने ने किया, साजिश किया हमने, मैकिनेशन किया आपने। अ सीक्रेट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्लान, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अ सीक्रेट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्लान, मैकिनेशन।
सिनोनिम की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे प्लॉट हो जाए, प्लॉट होता है ना, षड्यंत्र रचने के लिए प्लॉट लगाते हैं। अच्छा है, कंस्पिरेसी वर्ड यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिख रखा है, इसके लिए जब कॉलोकियल आएगा, यानी कि इसके साथ जो वर्ड आता है अक्सर वो हैच द कॉन्स्पिरेसी आता है, कॉन्स्पिरेसी को हैच किया जाता है, याद रखिएगा इस वर्ड को। तो कॉन्स्पिरेसी हैच की जाती है। प्लॉट हो जाएगा सिनोनिम, स्ट्रेटजम सिनोनिम हो जाएगा इसका, स्ट्रेटजम। इंट्रिग्स इसका सिनोनिम हो जाएगा। कॉन्स्पिरेसी आपको पता है बहुत ही लोकल वर्ड है, हर किसी को पता होगा और पता भी होना चाहिए। प्लॉय भी अच्छा वर्ड है। टैक्टिक भी आपने वर्ड सुना होगा। मनूवरिंग कई बार वर्ड आपने सुना है। मनूवर मतलब मनूवर का देखो दूर का, यानी कि दूर का सिनोनिम हो सकता है। ये बहुत ही खास सिनोनिम तो नहीं है मनूवर का, क्योंकि मनूवर जो है मतलब बहुत ही निपुण चाल चलना, चालाकी से भरी चाल चलना, मनूवर बोलते हैं उसे। इसके लिए हमारे कुछ पास इडियम भी आए हैं, कई बार पूछे भी गए। इडियम मैंने लिख रखा है, देखिए जैसे लिखा है बी इन लीग विथ समबडी। अब देखो बी जो दे रखा है बी ई, इस यहाँ पर कोई इसकी फॉर्म होंगी। बी की फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है, जैसे इज एम आर, वाज वर, बी बीन बींग, ये सब इसकी फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पर बी नहीं हो सकता, बी आए या बी की कोई फॉर्म आए। फॉर्म समझते हैं ना, इसकी फॉर्म्स जो भी कोई फॉर्म्स आए वो मैंने आपको बता रखा है। तो वी इन लीग विथ समबडी, इसका भी मतलब होता है साजिश रचना किसी के साथ। हैव अ कार्ड अप योर स्लीव, ये भी इसका मतलब भी होता है साजिश रचना। और क्लॉक एंड डैगर, ये इसका भी मतलब होता है साजिश रचना। तो ये इडियम पूछे गए हैं, कई बार याद रखिएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ईडियम्स की कुछ अच्छी वर्ड ईडियम्स जो नए ईडियम्स हैं अभी तक एग्ज़ाम में एक ही बार दो बार यानी अच्छे एग्ज़ाम में जैसे CDS में पूछे गए हैं, तो वो ईडियम्स मैं आपको बताऊंगा किसी वीडियो बना के। क्योंकि जो लोकल ईडियम्स होते हैं जो जनरल पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में, वो तो हर किसी बुक में मिल जाएंगे और आपको मिलते रहेंगे। लेकिन जो से मैं कहूँगा जैसे आपको लीक से हट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, किसी भी सब्जेक्ट की लीक से हट के करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत से लोग पढ़ रहे हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़ना पड़ेगा तभी आपको अच्छा, जैसे मैं ये सीट पढ़ा रहा हूँ, अभी सीट में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अलग बना देंगे हर किसी से, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं वो जनरली किसी ना किसी, जैसे SP बख्शी हो सकता है कोई, बहुत से लोग तो SP बख्शी प्रेफर करते हैं। अच्छी वोकैब होती है, मैं मानता हूँ पढ़ना भी चाहिए, लेकिन वो वोकैब उतने पे ही मत लिमिट हो कि मैं उतना ही पढ़ लिया मेरे लिए इनफ है। इनफ नहीं है, वो आपको सिर्फ पास करा सकती हैं, आप अच्छे एग्ज़ाम अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। अच्छे नंबर लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, अच्छी वोकैब्स पढ़नी पड़ेंगी, अच्छी नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी। मैं नहीं कहूँगा कि कोई बुक ख़राब है, सारी बुक्स अच्छी होती हैं, चाहे आप जो भी बुक पढ़ें अच्छे से पढ़ें, कई बार पढ़ें। कहते नहीं एक बुक को एक बार पढ़ने से नहीं, एक बुक को कई बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। 10 बुक को 10 बार पढ़ने से नहीं, एक बुक को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। ये बात सही भी है, 100% है। कोई भी बुक पढ़िए, सारी बुकें अच्छी होती हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बस पढ़ लिया तो आप उसी पर लिमिट न रहिए, आप उसी पर मत रहिए कि मैंने इतना ही पढ़ लिया बस ख़त्म, 2-4 बार पढ़ लिया आपने ख़त्म, ऐसा नहीं है। आप उसे पढ़ लिया, अब आप आगे कुछ नया करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छी वोकैब्स पढ़िए इस टाइप से, क्योंकि आपको मतलब ना कुछ अलग से करना पड़ेगा आपको। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स हमने देख लिया, इसका एंटोनिम अगर बात करें तो ऑनेस्टी आपको पता ना, ऑनेस्टी हो जाएगा, इससे ऑनेस्टी हो जाएगा। इंजेन्युअसनेस हो जाएगा, इंजेन्युअसनेस। फ्रैंकनेस हो जाएगा इसका एंटोनिम। अब देखो इसका मैंने एग्जांपल कैसे पेश किया है। आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन ऑल हिज, मैं उसकी किसी भी, अब देखो हिज यहाँ पर मैंने डैश कर रखा है, अब यहाँ पर कोई भी वर्ड आप रख लें, प्लॉट रख दें, स्ट्रैटेजम रख दें, ट्रिक्स रख दें, कंस्पिरेसी रख दें, प्लॉय, टैक्टिक, मनोवरिंग, कुछ भी रख दें यहाँ पर। मैं उसकी किसी भी टैक्टिक या किसी भी मैकिनेशन में, साजिश में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। इस टाइप से यही करा है सेंटेंस को। आगे बढ़ते हैं। इसकी वो का भी सॉरी इसका वर्ब फॉर्म भी है, ये नाउन है तो इसकी वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगी, मैकिनेट हो जाएगी। मैकिनेट जो मैंने लिख रखा है, मैकिनेट, इसकी वर्ब फॉर्म ये मैंने लिख रखी है मैकिनेट। देखिए मैकिनेट वर्ब फॉर्म दे रखी है इसकी, ये है इसकी वर्ब फॉर्म हो जाएगी। रेगुलर वर्ब है मैकिनेट, मैकिनेटेड, मैकिनेटेड, मैकिनेटिंग, उस टाइप से। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 6 नंबर दे लिखा है, अब ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर जो है LARGESSE, अब इसे सही से प्रोनाउंसिएट करिएगा। मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख भी दिया है, इसलिए लिख दिया आपकी सुविधा के लिए, सारा सब कुछ लिख दिया, बस आपको पढ़ते रहना है। आप स्पीड बढ़ा के पढ़िए, आप ज़्यादा स्पीड बढ़ा लीजिए और इस पर पढ़ते रहिए। लार्जेसी पढ़ेंगे इसे, लार्गेज नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग इसे लार्गेज बोलते हैं, लार्गेज गलत हो जाएगा, लार्जेसी, इसे लार्जेसी पढ़ेंगे, क्योंकि ऑक्सफोर्ड ने लार्जेसी ही बताया और हम लोग ऑक्सफोर्ड ही पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश हम नहीं पढ़ते हैं। तो लार्जेसी पढ़ते हैं, इसे क्या बोलेंगे, लार्जेसी। अब लार्जेसी का मतलब क्या होता है, बीइंग जनरस, बहुत ही उदार इंसान, उदारता, ये नाउन है तो उदारता हो जाएगी। अब उसके सिनोनिम देखते हैं, जैसे सिनोनिम आपको पता ना, जेनरॉसिटी तो बहुत ही आपको पता होगा, जेनरॉसिटी होती है, लोग बोलते हैं जेनरॉसिटी, है ना।
ये वर्ड दे रखा है लिबरलिटी। अब इसे सही से प्रोनाउंसिएट करिएगा, लिबरलिटी बोलेंगे या फिर लिबरालिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसे लिबरलिटी नहीं बोलेंगे, इसे लिबरालिटी बोलेंगे, लिबरालिटी, लिबरालिटी। सही से प्रोनाउंसिएट करिएगा, लिबरालिटी। म्यूनिफिसेंस, आपने वर्ड सुना होगा, नहीं सुना है तो इसके नीचे जरूर अंडरलाइन करिएगा, म्यूनिफिसेंस नोट डाउन करके। बाउंटी वर्ड आपने सुना होगा, उदार। अल्ट्रुइज्म आपने सुना होगा। फिलेंथ्रॉपी वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा। मैग्नैनिमिटी सुना होगा, क्योंकि मैंने मैग्नैनिमस तो एडजेक्टिव हो जाएगा और मैग्नैनिमिटी इसका नाउन हो जाएगा, मैग्नैनिमिटी, मैग्नैनिमिटी। काइंडनेस वर्ड बहुत पुराना है, आपको लोकल वर्ड है, ज़रूरी नहीं है इसको याद रखना, क्योंकि ये वर्ड हर किसी को याद रहता है और याद होना चाहिए आपको। ह्यूमेन वर्ड आपने सुना होगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, बेस्ट पॉसिबल हमने अच्छे सिनोनिम्स रखे हैं तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है बस इतने ही हैं, बहुत सारे हैं। एंटोनिम बात करें तो मीननेस हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा, स्टिंजीनेस तुच्छ हो जाएगा, है ना। तुच्छ इंसान, उदार इंसान, एंटोनिम है एक दूसरे के। एग्जाम्पल के रूप में बात कर रहे हैं, द नेशनल थिएटर विल बी द मेन बेनिफिशरी। जो नेशनल थिएटर है वही मेन बेनिफिशरी होगा किसका? ऑफ द मिलेनियर्स उदारता, यानी कि जो मिलेनियर्स की उदारता है उनका सबसे मेन बेनिफिशरी कौन होगा? वो होगा नेशनल थिएटर। अब इस कॉमा में आप कोई भी वर्ड रख सकते हैं, जेनरसिटी, लिबरलिटी, लिबरलिटी या फिर म्यूनिफिसेंस या बाउंटी, अल्ट्रुइज्म, कुछ भी रख सकते हैं। आप कैसे भी इन्हें याद रखें। अगला बढ़ते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेसिस, सही से प्रोनाउंसिएट करिएगा इसे, जेनेसिस। आपने वर्ड सुना रखा होगा ये, जेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है उत्पत्ति, प्रारंभ किसी चीज़ का, आरंभ किसी चीज़ का, उत्पत्ति, जेनेसिस। कितनी उसकी जेनेसिस क्या है भाई उसकी? जेनेसिस। तो जेनेसिस नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, द बिगिनिंग और ओरिजिन ऑफ समथिंग, द बिगिनिंग और ओरिजिन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की शुरुआत और बिगिनिंग क्या है उसे बोलते हैं जेनेसिस। जेनेसिस क्या है? अब इसका सिनोनिम तो बहुत ही आसान है, ओरिजिन हो सकता है। कमेंसमेंट वर्ड सुना है, कमेंसमेंट, प्रारंभ, आरंभ, कमेंसमेंट। इंसेप्शन, 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 आगमन, आउटसेट बोलते हैं। इंसिपियंस भी बोल सकते हैं, बढ़िया वर्ड है इंसिपियंस। एग्जाम्पल की बात करेगा तो एन आर्टिकल इन लोकल पेपर, एक किसी लोकल पेपर की बात कर रहा हूँ। एन आर्टिकल इन लोकल पेपर डिस्क्राइब्स करती है, क्या डिस्क्राइब्स करती है? द जेनेसिस ऑफ द स्लेवरी, गुलामी की जो दास्ता की, यानी गुलामी की जो जेनेसिस है, जो प्रारंभ है, उत्पत्ति है, उसके बारे में डिस्क्राइब करती है। तो एन आर्टिकल इन लोकल पेपर, एन आर्टिकल इन अ लोकल पेपर डिस्क्राइब्स करती है द जेनेसिस ऑफ द स्लेवरी। तो स्लेवरी मीन्स गुलामी, गुलामी समझते हैं ना, गुलामी होती है जो पहले जो बलबन के ज़माने में, शायद मुझे लगता है गुलामी सबसे ज़्यादा बलबन के ज़माने में ही थी। एन आर्टिकल इन अ लोकल पेपर डिस्क्राइब्स व्हाट, ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, डिस्क्राइब्स द जेनेसिस ऑफ द स्लेवरी। जेनेसिस मीन्स उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? स्लेवरी, गुलामी की उत्पत्ति, यानी कैसे गुलामी उत्पन्न हुई उसके बारे में डिस्क्राइब करती है, बताती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 8 नंबर का हमारा हो जाएगा। देखिए मैं इसमें स्लाइड में 9 या 10 वकैब कराऊंगा, लेकिन इस 9 या 10 में आपको कम से कम 100 हो जाएंगी, क्योंकि एक वर्ड के कम से कम 5, 7, 8, 9 तो वर्ड है ही हैं, एक दो मिला के। अगला पढ़ते हैं। देखिए इस सेंटेंस में ये वर्ड पूछा गया है, ये वर्ड नहीं, मैं ये कहूँगा कि सारे वर्ड्स पूछे गए हैं, क्योंकि ये सारे मैं प्रीवियस ईयर से वही उठाया हूँ और कुछ द हिंदू के हैं जो मुझे लगता है ज़रूर आएंगे। और भी स्लाइड्स हैं, मैं आपको बताता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा ऐसे ही। अब इस सेंटेंस को पढ़िएगा, ये जो दे रखा है वर्ड यहाँ पर, ईओरिश, बहुत ही कुछ अच्छा है। अब देखो ये वर्ड बोलने में बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका मतलब निराशावादी होता है, नेगेटिव वर्ड है, मीनिंग नेगेटिव देगा, लेकिन बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। ईओरिश, जैसे भी मैंने बताया था ना, ईओरिश, इससे पहले भी मैंने बताया था एक वर्ड आपको जो आपने ध्यान दिया रखा हो, इयोनियन वाला, मूसलाधार लगातार बारिश, इयोनियन वाला, उसी टाइप से ये वर्ड अच्छा लग रहा है, ईओरिश, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड है। ईओरिश, ईओरिश एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका मतलब होता है बड़ा ही निराशावादी इंसान, बड़ा ही पेसिमिस्ट इंसान। पेसिमिस्ट यानी समवन हु सी डार्क साइड ऑफ एनीथिंग, ईओरिश इंसान है। तो डिस्पोंडेंट, इसी से इसका नाउन बनता है डिस्पोंडेंसी, डिस्पोंडेंट हो जाएगा एडजेक्टिव। मेलनकॉलिक, आपने वर्ड सुना होगा मेलनकॉलिक। डिसमल यानी निराशपूर्ण, सॉम्बर निराश, मरूस निराश, सोलम निराश, डिप्रेस्ड निराश, डिजेक्टेड निराश, फॉरलॉर्न निराश, लुगुब्रियस निराश, लुगुब्रियस इसे बोलेंगे, लुगुब्रियस निराश, डोलफुल निराश, वो भी गॉन, इसके नीचे अंडरलाइन करिएगा, बड़ा अच्छा वर्ड है, निराश होना, वो भी गॉन। कई बार मतलब अभी तक
मेंस या अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में ही वर्ड आया है। ऊबिगॉन इस बार शायद मुझे लगता है सीजीएल में भी आया था, अभी उसको मैंने सॉल्व करा रहा हूँ सीजीएल का, वो भी कराऊंगा। सीजीएल का इस बार सीजीएल के प्री में ही ऊबिगॉन वर्ड आया है, मुझे लग रहा है ये ऊबिगॉन। अनहैप्पी, रेज्ड, सेचुराइन, ठीक है, पैसिमिस्टिक सॉरी, और टेनेब्रस, ये सब इसके सिनोनिम से बेस्ट पॉसिबल सिनोनिम मैंने रख रखे हैं। ये सिनोनिम आपको आने ही चाहिए, ज़रूरी आने हैं, और इससे अच्छा अगर आप खुद आप बेहतर कर सकते हैं तो और आप सिनोनिम ऐड कर सकते हैं अपनी बुक में, नोटबुक में, जहाँ पर भी आप नोट कर रहे हैं। इन्हें नोट करिए ज़रूर, जो भी आपको सही लगे उसे नोट जरूर करिएगा। जो आपको लग रहा है कि ये मुझे आ रहा है उसे नोट ना करिए, क्योंकि फालतू में आप नोटबुक मत बढ़ाएं ढेर सारे। जो आपको वर्ड नहीं आ रहा है उसे याद कर रखें, और जो आ रहा है, जो आपने पहले पढ़ रखा है और जो आपको याद है उसे मत नोट करिए। एंटोनिम की बात करें तो हैप्पी हो जाएगा, मैरी हो जाएगा, मैरी MERR मैरी वाला। चीयरफुल हो जाएगा, इफरवेसेंट हो जाएगा, शानदार बोलते हैं नहीं कि बहुत ही तरोताज़ा, खुश। हैप्पी गो लकी मैं तो बताता रहता हूँ, हैप्पी गो लकी, मस्त मौला इंसान, उसे हैप्पी गो लकी बोल सकते हो। अब देखो ये जैसे ईडियम दे रखा है हैप्पी गो लकी, अब इसे डेली यूज करें, हमें मेरी हैप्पी गो लकी है गाय, वो बहुत ही हैप्पी गो लकी है, बहुत ही मस्त मौला इंसान है, अच्छा इंसान है, मस्त मौला इंसान है, खुश मिजाज इंसान है, पॉजिटिव इंसान है, उस टाइप से हैप्पी गो लकी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, द मीटिंग गॉट एन इफरवेसेंट स्टार्ट। मीटिंग को बहुत ही इफरवेसेंट स्टार्ट मिली, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी स्टार्ट मिली। बट द डिन्यूमेंट, डिन्यूमेंट मतलब क्या होता है, एंडिंग। इसका एग्जाम्पल एक बार फिर से देखेंगे, द मीटिंग गॉट एन इफरवेसेंट स्टार्ट। मीटिंग को बहुत ही इफरवेसेंट स्टार्ट मिली, बहुत ही अच्छी शानदार स्टार्ट मिली, लेकिन बट द डिनोमेंट वर्ड दे रखिएगा, बट द डिनोमेंट वॉज। अब देखो यहाँ पर हम कोई भी रख सकते हैं, इस फिल इन द ब्लैंक्स में या इस गैप में, इस गोले में कुछ भी वर्ड आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो बट द डिनोमेंट वॉज फॉरलॉर्न, डिस्पोंडेंट, मेलनकॉलिक, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बी यहाँ पर वाज जो है बी की फॉर्म है और लिंकिंग वर्ब बन रही है यहाँ पर। इसके बाद एडजेक्टिव आ जाएगा, डिसमल हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं आप, योरिश रख दें, वही भी वर्ड रख दें। द मीटिंग गॉट एन इफरवेसेंट। अब देखो एग्जाम्पल में भी आपको अच्छे एग्जाम्पल भी मिल रहे हैं, इफरवेसेंट जैसे वर्ड मिल रहे हैं, बहुत सारे वर्ड मैंने आपको एग्जाम्पल में भी अच्छे अच्छे बताए हैं और आगे बताता भी रहूँगा। तो एग्जाम्पल में जो भी वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो भी सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, वो भी उसमें आप कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। द मीटिंग गॉट एन इफरवेसेंट स्टार्ट, इफरवेसेंट वॉल साउंड रिप्रेजेंटिंग वर्ड है, इसलिए आर्टिकल एन यूज किया गया है। तो इफरवेसेंट स्टार्ट, मीटिंग बहुत ही इफरवेसेंट स्टार्ट मिली, बहुत अच्छी स्टार्ट मिली उसे, लेकिन जो उसका डिनोमेंट था, जो उसका एंडिंग था, वो बहुत ही क्या थी, पैसिमिस्ट थी, निराशावादी थी, निराशापूर्ण थी, उस टाइप से। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर जो स्टेटमेंट है, सॉरी वर्ड है, और ये स्लाइड का ये लास्ट वर्ड होगा 9 नंबर। इसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, ट्रिबुलेशन पढ़ेंगे, ये आसान है, आप सभी को आता भी होगा। ट्रिबुलेशन मतलब होता है ना मुसीबत, तकलीफ, ट्रबल, मुसीबत, तकलीफ, ट्रबल, ट्रिबुलेशन। नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका हिंदी मतलब मैंने लिख रखा है क्लेश, आपने वर्ड सुन रखा हो, क्लेश हिंदी में बोलते हैं, क्लेश, वरी जिसे बोलते हैं, चिंता। अब वरी जैसे वर्ड बड़े ही लोकल वर्ड है, ये जरूरी नहीं कि आपको नहीं आ रहा तो ये बहुत ख़राब है, आ भी होना, आना भी चाहिए वर्ड। अभी देखते हैं, सफरिंग से हो जाएगा, एडवर्सिटी हो जाएगा, हार्डशिप हो जाएगा, विजिटेशन हो जाएगा। अल्बाट्रॉस आपने वर्ड्स रखा है, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है। परसिक्यूशन आपने वर्ड, एक वर्ड आपने सुना होगा प्रोसिक्यूशन, एक वर्ड आपने परसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन की स्पेलिंग जो होती है PROSECU, प्रोसिक्यूशन हो जाएगा, और ये होता है परसिक्यूशन जो दे रखा है। इस परसिक्यूशन का मतलब होता है सताना, परेशान करना, क्लेश होता है। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन होता है PROSE, प्रोसिक्यूशन, उसका मतलब होता है लीगल कार्रवाई करना किसी के खिलाफ। प्रोसिक्यूशन याद रखिएगा, ये 2 वर्ड अक्सर कन्फ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। रेनी डे था, बहुत ही रेनी डे है। डबल वहमी, दोहरा प्रहार पड़ गया, डबल वहमी यानी दोहरा प्रहार, वैक्सेशन हो गया। क्रॉस टू बियर हो गया, बमर हो गया इस चीज़ को, मिसफॉर्चून हो गया। एक्सक्रूशिएशन यानी एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा तीव्र दर्द, उसे बोलते हैं एक्सक्रूशिएटिंग पेन, बहुत तीव्र दर्द है, मतलब सहन नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसे बोलते हैं क्या, एक्सक्रूशिएटिंग पेन। टॉर्मेंट जानते हो ना, सताना। ट्रैवल आपने वर्ड सुना होगा, जियोपर्डी मतलब कि ख़राब कर देना चीज़ को, जियोपर्डी कर देना, ख़राब कर देना उस चीज़ का, मतलब मुसीबत ही कर देना उस टाइप से। तो जियोपर्डी दूर का सिनोनिम हो जाएगा इसका, नज़दीक का तो नहीं है। एंटोनिम की बात करें तो गुड फॉर्च्यून हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा। कंटेंटमेंट में मतलब संतुष्टि, तो संतुष्टि हो जाएगी तो क्लेश नहीं होगा, दुख नहीं होगा। एलिविएशन बोलते हैं ना, सोलैस यानी शांति, तो शांति बोलते हैं सोलैस। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे
द प्रोटैगनिस्ट, अब देखो मैंने जो वर्ड दे रखा है प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार, जो एक्टर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। द प्रोटैगनिस्ट हैज़ टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ डैश, अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ भी एक कॉलम में, आप कुछ भी कोई भी वर्ड रख दें, अल्बाट्रॉस रख दें, परसिक्यूशन रख दें, फिर इस टाइप से वर्ड, सफरिंग रख दें इस टाइप से। तो द प्रोटैगनिस्ट हैज़ टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ डैश। तो आज यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। अगली स्लाइड में आपको आगे की वो कैप्स बताएंगे कुछ बेहतर, और कल जो मैं बताऊंगा वो आरओ जो 2020 वाला पेपर है उसको पूरा सॉल्व कराऊंगा इंग्लिश का, और बेहतर तरीके भी बताऊंगा कि कैसे आप एग्ज़ाम में अप्रोच करेंगे उसे, क्योंकि पेपर तो 3 घंटे का है और मेन डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। अगर किसी बंदे की जीएस अच्छी है तो उसका पेपर इंग्लिश अगर अच्छी है तो पेपर 100% निकल जाएगा। मैं नहीं कहूँगा किसी का नहीं निकलेगा, अगर वो कमान मेहनत करेगा ज़रूर किसी का निकल जाएगा। आप इस पर इंग्लिश पर फोकस करें, क्योंकि इंग्लिश जो आती है कम से कम 50 नंबर का आती है, 50 नंबर की इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए। और आपको पता ना, कल पेपर जब आपको दिखाऊँगा तो देखिएगा पेपर में हर एक चीज़ पूछी गई है, हर एक चीज़ कहने मतलब कि हर एक चीज़ इंग्लिश में उसमें पूछी गई है। तो आपको ना वो तो डिटेल नॉलेज पूछती है, थरो नॉलेज पूछती है आपसे जा मांगती है कि थरो नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए इंग्लिश की लेकर। तो कल मैं आपको आरओ का पेपर सॉल्व कराऊंगा, और इसके बाद फिर स्टेनो की हमारी सीरीज चलती रहेगी, आरओ की भी सीरीज चलती रहेगी, और कैप की भी सीरीज चलती रहेगी। क्योंकि अभी आरओ की एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, हमें नहीं पता है, तो हम अभी कल एक 2020 वाला पढ़ाएंगे, बता देंगे। इसके बाद फिर 1-2 दिन बाद फिर 2019 का करा देंगे, और स्टेनो का हम डेली कराएंगे। स्टेनो का हमने एक पेपर सॉल्व कर रखा है 2020 वाला, आप उसे ज़रूर देखें वीडियो को। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, छोटों को ध्यान रखें, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।